हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने भर भर के मुझे प्यार दिया, उसके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैंने अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर किया था आपसे, और ये मेरा पार्ट 2 है। एक्चुअली मैंने पहले ही शूट कर लिया था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं इतनी लेट पोस्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और ये ब्लॉग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ परी के स्कूल, परी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि नीदरलैंड में गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं, क्योंकि परी डच स्कूल में जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में जाती है। और मैं आज हनी के स्कूल भी जा रही हूँ, तो आपको यहाँ का इंटरनेशनल स्कूल भी दिखाऊंगी क्योंकि हनी इंटरनेशनल स्कूल में जाती हूँ। तो आज आपको नीदरलैंड के स्कूल्स देखने को मिलेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया के स्कूल में और नीदरलैंड के स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो पूरा ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पूरा देखिएगा। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तुम्हें अपना गिफ्ट जो खोलना है परी, क्योंकि मुझे भी देखना है कि उसके अंदर क्या है। तो स्कूल से आके देख लेना, अभी देखना है। अच्छा हनी, दे दो दीदी को गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं भी देखूं। हनी हेल्प कर दो। खुल गया। कैसा है परी गिफ्ट? अच्छा है। इसके अंदर क्या है? ये तो मैं स्कूल से आके देखूंगी। और ये देखिए परी का स्कूल है। मैं परी के स्कूल में आ गई हूँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आज मैं उसे सरप्राइज़ दूँगी उसके बर्थडे पे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और मैंने पहले से ही टीचर से बात कर ली थी कि आज मैं स्कूल में आने वाली हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो टीचर ने भी बोला था ठीक है, वो भी सरप्राइज़ रखेंगे। तो अभी मैं परी की क्लास में जा रही हूँ। और ये देखिए ये यहाँ का स्कूल है, और ये बाहर देखिए ये पार्क है बच्चों को खेलने का। Kaarsje. Dus dat is waar we. Je praat om me heen, stille vinger. Dus elk kaarsje gaan we aansteken en dan brandt er eigenlijk Happy Birthday. Oké, cool hè? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Pari, happy birthday to you। अब केक कट गया है, सारे बच्चे केक खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और परी भी बहुत खुश है। और अब मैं भी जा रही हूँ क्योंकि 3 बजने वाले हैं और मुझे हनी को पिक करना है। तो बस हम लोग फटाफट हनी के स्कूल के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है हनी का स्कूल। तो बस हम लोग फटाफट हनी के स्कूल जाएंगे उसको पिक करने के लिए। और ये हनी का स्कूल आ गया, ये इंटरनेशनल स्कूल है। और आज हनी का लास्ट डे भी है, मतलब इस सेशन का लास्ट डे है। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ स्कूल। तो ये जो पीछे है ना, ये हनी का स्कूल है, AICS। और देखिए ये ऊपर भी क्लासेस लगती हैं और इधर भी ऊपर क्लासेस लगती हैं। और नीचे 2 एग्ज़िट डोर हैं, 3 एग्ज़िट डोर हैं, और इधर भी एग्ज़िट डोर हैं। और ये जो आधा स्कूल है ये इंटरनेशनल स्कूल है। आधा बिल्डिंग का जो आधा पार्ट है वो इंटरनेशनल स्कूल है इसमें, और जो बिल्डिंग का दूसरा पार्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब डच स्कूल है। मतलब एक ही स्कूल में इन्होंने, एक ही बिल्डिंग में इन्होंने 2 स्कूल बना रखे हैं। आधे में इंटरनेशनल स्कूल है, उधर अलग बच्चे जाते हैं, और दोनों का पूरा अलग ही अरेंजमेंट है। और ये जो है इधर, ये है यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, मतलब डच स्कूल। तो इधर जो यहाँ के लोकल लोग हैं, डच लोग हैं, वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो मैं अभी पीछे जा रही हूँ स्कूल के एक बैक साइड में, क्योंकि हनी की जो, जहाँ से मुझे पिक करना है, एग्ज़िट डोर है जो हनी को पिक करने का, वो पीछे है। हर एक क्लास का जो पिकिंग का जो डोर है वो अलग है। तो हनी की क्लास क्योंकि बैक साइड में है, तो वहाँ पे एग्ज़िट डोर किया गया है, तो मैं वहीं जा रही हूँ।
ये स्कूल का बैक साइड है जहाँ पे मुझे हनी को पिक करना है और आज हनी का लास्ट डे है सेशन का, तो यहाँ पे आज कुछ पिक्चर्स भी लेने वाले हैं पेरेंट्स। फेसेस ब्लर किए हैं क्योंकि बाकी बच्चों के पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है। हनी, तुम्हारा लास्ट डे कैसा था स्कूल में? बहुत अच्छा। क्या किया तुमने स्कूल में? हम पिकनिक पे गए। पिकनिक? हाँ, और एक शो भी हुआ था। शो? मतलब जो तुमने डांस किया था? डांस शो था। हेलो दोस्तों, तो कैसे लगा आपको परी और हनी का स्कूल? परी का डे स्कूल था जहाँ पे मैंने केक काटा था, वो नीदरलैंड का गवर्नमेंट स्कूल था, और हनी का इंटरनेशनल स्कूल था, पर दोनों की फैसिलिटीज़ में कोई भी अंतर नहीं था। अब मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या था। तो जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब जो यहाँ पे डच लैंग्वेज चलती है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में जो लैंग्वेज होती है वो डच होती है, और सारी जो पढ़ाई होती है वो डच में ही होती है, और जो इंग्लिश होती है वो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, और उसमें कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग जर्मन लेते हैं, कुछ लोग स्पेनिश लेते हैं। तो जो सेकंड लैंग्वेज है वो आप कोई भी ले सकते हैं, तो लेकिन जो मेन लैंग्वेज होती है वो डच होती है। और डच स्कूल में मैंने लिख लिए हैं पॉइंट, इसलिए बार बार नीचे देख रही हूँ। तो डच स्कूल की सबसे बड़ी जो मुझे एक अलग चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ के जो नीदरलैंड के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, डच स्कूल होते हैं, उनमें कोई स्कूल ड्रेस नहीं होती है। मतलब वहाँ बच्चे कोई भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन के जा सकते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल होने चाहिए बस। तो यहाँ पे कोई स्कूल ड्रेस नहीं होती, और इंटरनेशनल स्कूल में भी जहाँ पे हनी जाती है वहाँ भी कोई स्कूल ड्रेस नहीं है। जैसे कि इंडिया में स्कूल ड्रेस होती है, वैसे यहाँ पे इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है डच स्कूल में। डच स्कूल में कोई भी मतलब कोई स्कूल ड्रेस नहीं होती है। और दूसरी चीज़, यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं पूरी तरह से फ्री होते हैं, और यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं होती है उसकी। और यहाँ पे सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि चाहे आपका बच्चा कितने भी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा हो, या वो किसी वीआईपी का बच्चा हो, कोई मिनिस्टर का बच्चा हो, वो सभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, क्योंकि कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है जो कि डच में स्टडीज़ कराता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही स्कूल हैं। तो यहाँ पे इक्वलिटी है, चाहे कितना भी बड़ा और छोटा इंसान है वो एक ही स्कूल में जाता है और एक ही तरह की स्टडी लेता है। तो यहाँ पे हर, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, उसका बच्चा डच स्कूल में ही जाता है, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं है। तो फ़ीस नहीं है, तो किसी के लिए भी फ़ीस नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे बहुत ही बिलो जिनकी सैलरी होती है, बहुत कम सैलरी होती है, गवर्नमेंट उनके बच्चों को जो स्कूल बैग से लेके उनके लिए अगर कोई और स्कूल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे लैपटॉप है या बुक्स हैं, वो भी गवर्नमेंट उनके लिए अवेलेबल कराती है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सैलरी जिनकी कम है, या वो बहुत ही लो सैलरी रेट में है, फिर भी गवर्नमेंट उनको इक्वल एजुकेशन ही देती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, साइकिल हो या वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है एज अ बेस ऑफ सैलरी। लेकिन सभी बच्चों को एक इक्वल स्टेटस और इक्वल उनको जो एजुकेशन है वो मिलती है। स्कूल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है उसमें, यहाँ तक कि कपड़े भी वो प्रोवाइड नहीं कराती है, फंड देती है उनको। अब तीसरा, यहाँ के जो डच स्कूल होते हैं वहाँ पे आपको कोई होमवर्क नहीं मिलता है। मतलब आपको जो प्राइमरी स्कूल होता है, जो इंडिया में जैसे 6th स्टैंडर्ड तक प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसमें यहाँ पे कोई भी होमवर्क नहीं मिलता है। यहाँ तक कि आपके पास कोई बुक भी नहीं होती। मतलब मेरे पास आज की डेट में हनी परी के क्लास की कोई भी बुक नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि उनका क्या सिलेबस है, मैथ में क्या सिलेबस है, साइंस में क्या सिलेबस है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मेरे पास आज तक कोई बुक आ ही नहीं, ना तो 1st स्टैंडर्ड की आई थी, ना 2nd स्टैंडर्ड की, ना ही 3rd स्टैंडर्ड की। बस जब हमें रिज़ल्ट मिलता है तब हमें पता चलता है। जब वो रिज़ल्ट देते हैं तब वो हमें वर्क बुक देते हैं, सारी वो वर्कशीट देते हैं जो उन्होंने स्कूल में की होती है, जो उन्होंने स्कूल में उनका टेस्ट लिया होता है। लेकिन हमें पूरे साल नहीं पता रहता
कि स्कूल का क्या सिलेबस है। तो सबसे बड़ी बात कि बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर डाल ही नहीं सकते पेरेंट्स। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा किस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस में वो बुरा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसको जो हमें रिज़ल्ट है वो तो 6 मंथ्स में हमें मिलते हैं। तो आप बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते कि भाई तू मैथ में कमज़ोर है तो हम तेरी ट्यूशन लगा देते हैं, या रात दिन उसको बस मैथमेटिक की प्रैक्टिस कराते रहो। जैसा हमारे इंडिया में होता है कि ठोक पीट के 10th में मैथमेटिक तो पास करा ही देते हैं, चाहे बच्चे को इंटरेस्ट हो या ना हो। पर ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है, आपको पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते पढ़ाई को लेके, क्योंकि उनके पास सिलेबस ही नहीं होता, बुक ही नहीं होती है। और तीसरी बात यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंस लगा मुझे इंडिया और यहाँ के स्कूल में, कि जैसे हमारे इंडिया में क्या होता था, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ तो मैं आपको सीबीएसई बोर्ड का बता रही हूँ कि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता था कि 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके सब्जेक्ट डिसाइड हो जाते थे कि आपको आर्ट में जाना है, कि आपको साइंस में जाना है, कि आपको मैथमेटिक्स लेनी है या बायो लेनी है। या आपको 10th के बाद आपको डिसाइड करना होता था, आपके नंबर से डिसाइड होता था कि अगर आपके मैथमेटिक्स में 60 से अबव नंबर आते थे तो आप मैथमेटिक्स ले सकते थे, साइंस ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ जो है वो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के बाद 6 स्टैंडर्ड के, इंडिया का मैं बोल रही हूँ, 6 स्टैंडर्ड के बाद ही डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे वो लोग उसे ग्रुप 8 कहते हैं। उसके बाद ही मतलब बहुत छोटी क्लास से, मतलब आप समझिए कि 10-11 साल में ही ये डिसाइड कर लेते हैं। इनका एक टेस्ट होता है, सीटो टेस्ट होता है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद ये टेस्ट होता है, सीटो टेस्ट। उसके आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को मेडिकल लाइन में जाना है या उससे टेक्निकल लाइन में जाना है, या उसको किसी मैं कहती हूँ उसको किसी क्राफ्ट या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, क्रिएटिव चीज़ में इंटरेस्ट है, आर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो उसका प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही डिसाइड हो जाता है। सीटो टेस्ट होता है, 3 साल का एवरेज लिया जाता है उसमें, और उसमें जैसे उसके सब्जेक्ट के रैंक आते हैं उस हिसाब से डिसाइड होता है कि बच्चे को कौन सी स्ट्रीम में वो जाएगा या वो क्या सब्जेक्ट लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे को ज़बरदस्ती ठोक पीट के तैयार नहीं किया जाता। जो बच्चा एक्चुअल में जिसमें वो इंटरेस्ट दिखता है, वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, उसको वही पढ़ाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि माँ बाप ने सोचा है कि वो इंजीनियर बने या वो डॉक्टर बने तो उसे डॉक्टर बनना है। उसको किस चीज़ में बचपन से इंटरेस्ट है वो ये 6-7 साल में डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को 6-7 साल में नहीं, ये अपने प्राइमरी एजुकेशन में ही डिसाइड कर लेते हैं, या उनको समझ आ जाता है कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो 6 स्टैंडर्ड तक पता ही नहीं होता बच्चे को कि उसको करना क्या है आगे। और असली पढ़ाई तो हमारे यहाँ 8th 9th के बाद शुरू होती है, और तब वो बच्चे थोड़े सीरियस होकर मैथ और साइंस पढ़ते हैं। और कई बार तो जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी ट्यूशन लगा देते हैं, और उनको किसी तरह से 10th और 11th उनके पास आउट हो जाते हैं। पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी में ही डिसाइड हो जाएगा कि आपको प्राइमरी एजुकेशन के बाद, मतलब 6 स्टैंडर्ड के बाद डिसाइड हो जाएगा कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, आर्ट में जाना है, मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है। वो 6 स्टैंडर्ड में डिसाइड हो जाएगा। ये गवर्नमेंट स्कूल, जो डच स्कूल की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी, यहाँ पे बच्चों के हेल्थ के ऊपर, उनके स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हर 40 डेज़ में इनका एक 1 वीक का ब्रेक होता है। ब्रेक मतलब इनकी वैकेशन होती है। हर 40 डेज़ के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी होती है, और हर 6 महीने में इनकी लंबी छुट्टी होती है, जैसे क्रिसमस ब्रेक और समर वैकेशन में इनको कुछ 20-25 दिन से ज़्यादा की वैकेशन मिलती है। यहाँ पे सबसे बड़ा ये मैंने देखा, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि हर 40 डेज़ में 1 वीक का ब्रेक मिले, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे जो फेस्टिवल्स की छुट्टियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल बहुत कम होते हैं। और दूसरा यहाँ पे 5 डेज़ वीक होता है स्कूल में, लेकिन
यहाँ पे वेडनेसडे को हाफ डे हो जाता है, मतलब 2 दिन बच्चे फुल डे स्कूल जाएंगे, मंडे ट्यूसडे, और वेडनेसडे को हाफ डे होगा, मतलब 12:30 बजे तक स्कूल होगा। बाकी दिन 8 बजे से लेके इनका 3:15 बजे तक स्कूल होता है। तो यहाँ पे 5 डेज़ वीक होता है और हफ्ते में बीच में ही एक हाफ डे भी आ जाता है। तो मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ना वो होमवर्क करें ना वो घर पे पढ़ाई करें, बस उनको बस खेलते खेलते स्कूल जाना है और खेलते खेलते आ जाना है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्कूल की। इंटरनेशनल स्कूल में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है फ़ीस का, क्योंकि जो डच स्कूल होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है और सारी फैसिलिटी भी फ्री में दी जाती है, चाहे वो किसी एग्जीबिशन के लिए जाएं या फील्ड ट्रिप पे जाएं या किसी एजुकेशन ट्रिप पे जाएं, बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्कूल है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए वहाँ पे जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं, जो किसी कंपनी के थ्रू आते हैं और कंपनी स्पॉन्सर करती है, वही ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल स्कूल में डालते हैं बच्चों को। हनी जिस स्कूल में जा रही है वहाँ पे मिनिमम जो फर्स्ट क्लास में जो हम एडमिशन कराते हैं उसमें कुछ 500 यूरो मिनिमम फ़ीस है, और जैसे जैसे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे क्लास की फ़ीस भी बढ़ जाती है। अभी हनी के कुछ अराउंड 600 यूरो तक जाते हैं AICS में। तो फ़ीस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कहाँ 500-600 यूरो और कहाँ ज़ीरो फ़ीस। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटरनेशनल स्कूल का। और दूसरा इनका जो स्टडी का पैटर्न है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे डच स्कूल की तरह प्राइमरी एजुकेशन के बाद डिसाइड नहीं होता है कि किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये बिल्कुल IB पैटर्न पे चलता है इंटरनेशनल स्कूल, जो इंटरनेशनल बोर्ड हर जगह एक जैसा होता है। तो यहाँ पे भी आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद ही डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, आपको मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग करना है या कॉमर्स लेना है। ये बिल्कुल आपको जो भी इंटरनेशनल बोर्ड है उसी के अकॉर्डिंग 10th स्टैंडर्ड के बाद, मतलब जैसे इंडिया में होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। तो हनी इंटरनेशनल स्कूल में जा रही है। तो दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस है कि एक तो वहाँ क्लास 6 के बाद डिसाइड होता है और यहाँ पे क्लास 10th के बाद डिसाइड होते हैं सब्जेक्ट। और दूसरा बाकी सब सेम है, यहाँ पे भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, यहाँ पे भी हर 40 डेज़ में छुट्टियाँ होती हैं। हाँ, छुट्टियों का थोड़ा आगा पीछा हो जाता है, मतलब इंटरनेशनल स्कूल में थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो कभी डच स्कूल में कम होती हैं, वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन बाकी सब कुछ इंटरनेशनल स्कूल और इनमें एक जैसा है। हाँ, लेकिन इनका जो सिलेबस है वो अलग अलग है। डच स्कूल का सिलेबस अलग है और इंटरनेशनल स्कूल का सिलेबस अलग है, और इनका जो पढ़ाई का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। मेजर ये डिफरेंस है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते हैं वो रैंडमली होते हैं, वो पहले से पेरेंट्स को बताए नहीं जाते, ना ही वो स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। वो रैंडमली किसी भी दिन एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो उसमें क्या है, वो रटने वाला सिस्टम नहीं होता है जैसे इंडिया में होता है। जैसे एग्ज़ाम पास में आता है हम लोग बहुत तेज़ी से पढ़ाइयाँ शुरू कर देते हैं और रटना शुरू कर देते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल बेस है, सब कुछ यहाँ होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए, वो कोई एक दिन के रटने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे सारे जो टेस्ट होते हैं वो रैंडमली हो जाते हैं प्राइमरी क्लास तक। उसके बाद तो उनको होमवर्क भी मिलता है, और जब उनके टेस्ट होते हैं तो उनको पहले से बताया भी जाता है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन तक यहाँ पे पहले से कोई बताया नहीं जाता कि कब टेस्ट होना है, और इनको कोई डेट वेट भी नहीं दी जाती है एग्ज़ाम की। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और इंडिया की एजुकेशन में और यहाँ की एजुकेशन में मुझे बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दिया, वो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस है, बच्चों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं करते हैं ये लोग, और पेरेंट्स के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं करते हैं। होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ के स्कूल में और इंडिया के स्कूल में क्या डिफरेंस है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा।